जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश के एक सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 15 है हमारा इंग्लिश का। मतलब अभी तक हम लोगों ने 15 पार्ट कर लिए हैं। और सोचिए अगर 15 पार्ट किए हैं तो कितने सारे क्वेश्चन किए होंगे। डेली 10 क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट होते हैं इंग्लिश के। तो आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपको आना है, आपको देखना है इस क्वेश्चन को, और कंसेप्ट है उसको अपने नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक है। अगर आप कहीं पढ़ भी रहे होंगे तो ऐसे कंसेप्ट पढ़ रहे हो या नहीं, ये भी आप लोग जज कर सकते हो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर सकते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए, नहीं तो कमेंट में कम से कम जय हिंद जरूर लिखें। सबसे पहला क्वेश्चन आज का साथियों, आइदर यू और आई डैश गोइंग देयर। मैं जितना भी क्वेश्चन कराता हूँ एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथियों करा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आइदर यू और आई डैश गोइंग देयर। तो मैंने नीचे यहाँ पर कंसेप्ट भी लिखा है इसका कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो साथियों देखो, आइदर और, नाइदर नॉर या नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब कहने का मतलब किसी भी पेयर का हो। पेयर जैसे ही आप लोग पढ़ते होंगे, सो एच का पेयर, पेयर अगर आता है तो हमेशा याद रखना डिपेंड ऑन सेकेंड सब्जेक्ट। हमेशा ये याद रखना है डिपेंड ऑन सेकेंड सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आइदर और हो, नाइदर नॉर हो, नॉट ओनली हो बट ऑल्सो। ये एनडीए का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के बीच। तो इससे क्या हुआ, आइदर और भी आ गया। और क्या कह रहा है कि डिपेंड ऑन सेकेंड सब्जेक्ट, मतलब सेकेंड सब्जेक्ट कौन हुआ साथियों, आई। तो आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो अगर ये आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट है साथियों, पसंद आया हो तो आप अपने नोटबुक में ज़रूर लिख लो कि आइदर और, नाइदर नो, नॉट ओनली बट ऑल्सो कहीं भी दिखे आपको तो डिपेंड ऑन सेकेंड सब्जेक्ट। दूसरा है नाइदर बैग्स नॉर बुक्स डैश देयर। देखो, अब ऊपर ही मैंने एक क्वेश्चन बताया, उसी का कंसेप्ट नीचे भी लगाना है आपको कि नाइदर नॉर है तो ये किस पर डिपेंड करता है, सेकेंड सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तो बुक है सिंगुलर, तो इसके साथ हमेशा क्या आएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसका भी। तीसरा क्वेश्चन आज का है, देखो ये तीन कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये दो क्वेश्चन आप नहीं देखो, इसके सारे बहुत सारे कंसेप्ट देखो जो मैं एक से दो क्वेश्चन में बताता हूँ, जो कि बहुत सारे लोग इसी कंसेप्ट को पढ़ाने में समय बहुत लेते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम एग्जैक्ट सही से बहुत कम समय में अच्छा कंसेप्ट दे के चला जाता हूँ, ठीक है। आई विल गो देयर ऑल्सो, ये भी एक बार एनडीए का ही क्वेश्चन, जब मैं कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था तो मैंने सोचा कि मैं ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाता हूँ आप लोगों को, ये क्वेश्चन नहीं बताता हूँ जब मैं अपने नोटबुक में देखा। लेकिन जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा तो ये क्वेश्चन आ गया, आई विल गो देयर ऑल्सो। और मैंने सोचा कि इसका पार्ट में इरर क्या होगा, तो सी पार्ट में ही इरर था। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि ऑल्सो कभी भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में नहीं आता, उसके जगह क्या आता है, एज वेल, ठीक है साथियों। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑल्सो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में नहीं आता है, एज वेल आता है। ऐसे छोटे छोटे एरर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, ये रजनीश बोरोड ₹100 डैश हर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। मैंने प्रीपोजिशन का जब खुद का एक अलग लेक्चर लिया था तो मैंने इसमें बताया था आप लोगों को कि प्रीपोजिशन से बहुत सारे एनडीए में कम से कम लगभग 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्ट पूछते हैं 10 क्वेश्चन, तो प्रीपोजिशन का उसमें ईरर में भी बहुत सारे प्रीपोजिशन के रहते हैं। जैसे प्रेफर का पिछली बार पूछा था, प्रेफर के साथ क्या लगता है, वहाँ पर ऑप्शन में बाई था जो कि 2 होगा वहाँ पर आंसर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रजनीश बोरोड ₹100 डैश हर, बोरोड के साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा, तो आपको याद रखना है बोरोड के साथ फ्रॉम का यूज किया जाता है। बोरोड के साथ क्या चीज़ का यूज किया जाता है, फ्रॉम का यूज किया जाता है। उसी में कोई बच्चा ये भी पूछ लेगा कि लैंड के साथ क्या किया जाता है, तो लैंड के साथ साथियों टू का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अच्छे अच्छे कंसेप्ट है, लैंड हुआ, टू हुआ। जो इम्पोर्टेंट होता है मैं बताता हूँ आपको, एम के साथ एट का यूज किया जाता है, एब्सटेन के साथ फ्रॉम का यूज किया जाता है। मैं लिख भी दे रहा हूँ, एब्सटेन के साथ एब्सटेन लिखा हूँ, उसका साथ फ्रॉम का ही यूज किया जाता है, ठीक है साथियों। और भी कुछ होगा तो मैं आगे बताता रहूँगा, जैसे एक्वेंटेड विथ होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को दिखने को मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों देखेंगे अभी हम लोग, तो इम्पोर्टेंट अपने आप में है, वुड यू माइंड डैश विथ मी। देखो इसका आंसर पहले मैं बताता हूँ, वुड यू माइंड के साथ कमिंग होगा,
कंसेप्ट आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। अगर आपको कहीं भी वुड यू माइंड दिख जाए, लिख लो प्लीज़ यार, कंसेप्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बता दे तो मुझे आके कहना। ये एनडीए सब का क्वेश्चन है, बहुत कम टीचर है, मैं नाम लेता हूँ बार बार उन लोगों का जो लोग पढ़ाते हैं ऐसे कंसेप्ट को, ठीक है। आपको कहीं भी वुड यू माइंड दिख जाए तो साथियों हमेशा वहाँ पर V4 का यूज करना है। आप तो क्या चीज़ का यूज करना है? V4 का, मतलब ING फॉर्म का यूज करना है। ये बात आप प्लीज़ अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि वुड यू माइंड हमें कहीं भी दिख जाए उसके साथ ING फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते, जैसे नहीं रहेगा तो वुड यू लाइक टू कम हुआ, तो यहाँ पर तो आप टू कम लगाए ना, वुड यू लाइक टू कम, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, इसका आप इज्जत करिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, ही होप्ड दैट ही डैश पास द एग्ज़ाम। आप ऑप्शन देखिए, विल होगा, सेल होगा, वुड होगा या शुड होगा। आप बहुत बच्चे कहेंगे क्या कि शुड भी हो सकता है, वुड भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं वुड होता है। सेल और विल का पास्ट क्या होता है साथियों? वुड होता है। तो आप लोग इसे भी लिख लीजिए कि सेल और विल का पास्ट जो होता है वुड होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ही इज़ यूज्ड टू डैश ब्राइब दिस। तो इसका क्या कंसेप्ट है साथियों कि इसका यही कंसेप्ट है कि अगर आपको इज़ MR दिखता है, अगर यूज्ड टू के साथ इज़ MR दिखता है, इज़ हुआ, एम हुआ, आर हुआ दिखता है, तो उसके साथ हमेशा ING फॉर्म V1 प्लस ING लगाना है आपको, ठीक है, मतलब V4। ये इसका कंसेप्ट हुआ कि ही इज है ना साथियों, इज MR मैंने बताया, तो इसके साथ टेकिंग हो जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा है, इट्स टाइम यू डैश। तो मैंने नीचे पहले कंसेप्ट लिखा है, मैं बताता हूँ आपको। इस सेकंड वाले पर आपको जो है कि ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि एनडीए में इट्स हाई टाइम का पूछ चुका है, इसलिए मैंने ये कंसेप्ट ले लिया आप लोगों के बीच इट्स हाई टाइम का, ठीक है। अगर मानिए हो सके एनडीए में ये पूछ दे, इट्स टाइम पूछ दे, इट्स हाई टाइम पूछ दे, या इट्स अबाउट टाइम पूछ दे, इस सब के साथ हमेशा सब्जेक्ट प्लस V2 लगता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसी तरीके से इसका आंसर हो गया स्टडीड। अगर साथियों बताता हूँ मैं, अगर ऐसे कंसेप्ट अगर आपको इस तरीके से कहीं लिखे हुए मिल जाए तो कहीं अलग बात है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ऐसे कंसेप्ट बहुत कम ही लोग बताते हैं साथियों, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए, इट्स टाइम यू डैश, तो उसके साथ हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। इट्स टाइम हुआ, इट्स हाई टाइम हुआ, इट्स अबाउट टाइम होगा, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर देखते हैं साथियों आज का, आई हैव गॉन टू ऑफिस यस्टरडे। तो इसका कंसेप्ट भी मैं पीछे बताऊंगा आप लोगों को थोड़ा देर बाद, लेकिन आपको याद रखना है, अगर किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे दिख जाए, लास्ट दिख जाए, या अगो दिख जाए, या इन के साथ कोई डेट दिख जाए, तो उसके साथ हमेशा पास्ट का यूज करते हैं, मतलब वेंट यूज होगा, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया, इसके साथ लास्ट हुआ, अगो हुआ, यस्टरडे हुआ, या इन के साथ कोई डेट भी आ जाए तो उसके साथ हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। प्लीज़ इसे भी नोटबुक में नोट कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में यस्टरडे का क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको नोट करना ज़रूरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत बच्चे नहीं देखते हैं यहाँ तक, अरे कोई बात नहीं, नहीं देखते हैं, मुझे अगर 10 भी बच्चे अगर मेरे को देखते हैं ना साथियों, अगर पूरा देखते हैं, तो मैं यकीन दिलाता हूँ उन 10 को कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप एक कंसंट्रेट के साथ देखते हो, अपने मतलब फोकस रहते हो अपने स्टडी में। मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत बच्चे आते हैं यार, 1 मिनट देखा, 2 मिनट देखा, चले जाते हैं, स्किप कर देते हैं वीडियोज़ को। अगर यहीं कोई डांस होता है, कोई गाने बजते हैं, कहीं अलग तरह का माहौल रहता है, तो उस वीडियोज़ को देखते हैं लोग। तो ऐसे लोगों को मेरा एक ही जवाब है कि अभी तेरा वक्त है, तू उस वीडियो को देखना, कभी तो मेरा भी वक्त आएगा। मतलब जो लोग 10 व्यूज़ मुझे को देते हैं, मतलब 10 लोग की मैं बात कर रहा हूँ जो देखते हैं, वो लोग यहीं कहेंगे उनको कि आज मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, कुछ दिनों तक देख रहा हूँ, मतलब उसके बाद आप लोग अपने जगह पर सेटल हो जाओगे, तब इन लोगों के लिए एक जवाब मिल जाएगा, एक मसीहा हो जाओगे आप लोग। तो अभी हम लोगों को संघर्ष करना है,
चाहे कितने भी व्यूज़ आते हों, मैं इस पर कभी गौर ही नहीं करता। 10 व्यू आए, 15 व्यू आए, 50 व्यू आए, 1000 व्यू आए, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि मैं खुद पढ़ सकूँ, इसीलिए मैं स्टडी में लगा रहूँ, अपने पढ़ाई लिखाई में के बीच रहूँ, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। कोई फ़र्क मुझे नहीं पड़ता है। ऐसे नोट्स बने हुए हैं तो अच्छा लगता है, कभी कभी अपने नोटबुक को देखता हूँ तो मन करता है आप लोगों के बीच वीडियो लाने का, और इससे हम ही को सीख मिलता है। हमको मैं भूल गया हूँ, मुझे याद आने लगता है कि अरे लास्ट रहेगा, एगो रहेगा, यस्टरडे रहेगा, इन रहेगा, तो उसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म में याद लगाना है। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम के साथ वर्ब का सेकंड, मतलब इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं व्यूज़ के लिए कभी भी वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं कहता भी नहीं आप लोगों को कि आप मुझे 50 व्यू दो, 1000 व्यू दो, मैं कहता नहीं हूँ लाइक करो। यही मैं कहता हूँ कि लाइक करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे, फैमिली ज़्यादा बढ़ेगी, इसीलिए मैं कहता हूँ, और कोई ज़बरदस्ती मैं नहीं कहता हूँ, ठीक है। चलते हैं, जिसको जो करना है भाई करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर पढ़ने वाले बच्चे हो तो ज़रूर पढ़ोगे, नहीं पढ़ने वाले हो तो कोई आपको पढ़ा नहीं सकता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल उम्र, 22 साल तक, अगर 20 साल मैं मानता हूँ मैक्सिमम, अगर जॉब आर्मी की लेनी है, वर्दी आर्मी की लेनी है, तो यही उम्र है। बाद में उम्र नहीं है साथियों, आप वहीं धक्के खाते रहोगे, इंजीनियरिंग कॉलेज हो या कहीं भी हो, ठीक है साथियों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय द टाइम वाला। बाय द टाइम आई विल रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट भी मैंने लिखा है कि अगर आपको किसी भी चीज़ बाय द टाइम दिख जाए, ये एनडीए का क्वेश्चन है। मैं जब प्रीवियस ईयर कल क्वेश्चन देख रहा तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे मैंने आज वहीं डाले हैं आप लोगों के लिए। तो बाय द टाइम के साथ अगर आपको सिंपल फ्यूचर दिखे और आगे भी फ्यूचर परफेक्ट दिखे, तो आपको क्या करना है, सिंपल फ्यूचर वाले को प्रेजेंट में कर देना है, तो मतलब विल को हटा देना है। यही कहने का इस क्वेश्चन का अर्थ है, ठीक है साथियों। तो इम्पोर्टेंट तो कंसेप्ट हैं ही ये, और फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर भी मैंने लिख दिया है बगल में, तो आप इसे भी लिख सकते हो। सब्जेक्ट हुआ, विल सेल हुआ, हैव हुआ, V3 हुआ, प्लस ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप प्लीज़ इससे भी नोट कर लीजिए। और अगर ऐसे आपको कहीं सजाए